फिर के मन बह के तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जन कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। तन फिर के मन बह के तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जन कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। आना बातें प्यार की लाना, आना थोड़ा प्यार जताना, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्हीं से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चली प्रेम लोड़ ओ दिल के चोर, कर मेरी ओर वो मुख दिखला, रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। अरे बाम शोहरत पे तो पूजा है बहुत लोगों ने, साथ आया ना कोई कूचाए रुसवाई तक, एक एक बात पे डीजे ने बहुत गीत कहे, दश्त जुल्मत से बढ़ती हुई महंगाई तक। अरे कल एक फकीर ने किस सादगी से मुझसे कहा, तेरी जबी को भी तरसेंगे आस्ताने जा, तू कब तलक न नहाएगा ठंड के डर से, खुदा का वास्ता चाहता तुझे नहाने जा। अरे इस मुल्क में आए खुशहाली है यही सबका अरमान, और अब तशरीफ लाएंगे नौमान। अस्सलामुअलैकुम। हम तमाम मुज़ाकरातियों की तरफ से खुशामदीद जी आप सब लोगों को जो यहाँ स्टूडियोज में बैठे हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम देखते हैं और अपनी आरा से हमें आगाह रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत सलाम है। बड़ी खूबसूरत बात कि मीठा खरबूजा और अच्छी फुफ्फी किस्मत वालों को मिलती है। समझदार रेडी वाले को गल सुना फुफ्फी का खरबूजे के साथ क्या ताल्लुक है? बड़ी कंट्रोवर्शियल क्यों रहती हैं फुफ्फियाँ? ये चाचा बताएगा, चाचा की फुफ्फी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। क्योंकि चाचा काला था, वो सफेद थी, वो देसी फुफ्फी थी ना। चाचे की फुफ्फी तो इनकी वजह से फौत हुई है जी। अच्छा हाँ जी, जो पैदा होना चौके मुंह चुम्या तो उते ही फौत हो गए। तो फुफ्फियों के हवाले से इतनी क्यों बातें की जाती हैं? हर चीज फुफ्फी पे क्यों डाल जाती है? फुफ्फी भतीजी एक जात। फुफ्फी बड़ी प्यारी चीज होती है। अगर प्रॉपर्टी में कई फुफ्फियों के ना फड्डे हो जाते हैं, फुफ्फी बड़ा करीबी और प्यारा रिश्ता। अगर धांधली ना हो तो। और ये क्यों कहा जाता है कि फुफ्फियां हमेशा खुशी के मौके पर ही फड्डे यार अगर डालती आपको किसी बात का नहीं पता तो किसने अंदर आने दिया? मुझे तो मालूम है, मैं तो सिर्फ आपसे आपकी राय। टीचर थे ना स्कूल भी धुप च हुंदे ने पिंडां च। अच्छा, छत कमरा पंखा कुछ नहीं होता। अच्छा सामने जी, फुफ्फी हैं आप किसी की? हाँ, मेरी एक ही भतीजी, बहुत लाडो है मेरी। हाँ। वो जो कहते हैं कि फुफ्फी भतीजी एक जात, वो ठीक है? मेरा ख्याल है बुजुर्गों की बच्चियां हमेशा अपनी कभी भी गलत नहीं होती। ये कहावत नहीं है, हकीकत है। फुफ्फी भतीजी एक जात का मतलब है कि एक ही ब्लड होता दोनों। आपकी फुफ्फी भी तेज थी, आप तो तेज हैं माशाल्लाह, मुझे पता चलता है। चाचे की फुफ्फी तो एडी तेज सी, अद्धे घंटे शेखपुर पहुंच जाती सी। तेजी नहीं किया जाता, एक्टिव किया जाता है। तेज होता है बातों में तेज, वही तीली लगाने वाली, कोई ना कोई बात कर देने वाली, ऐसी के सब भड़क उठे उस पे या नाराज हो जाए लोग। अच्छा वैसे नुमान जी, ये महल्ले की फुफ्फी हो सकती है। मेरा ख्याल है जो सगी फुफ्फी होती है वो इतनी जालिम शायद ना हो। वो जो महल्ले की फुफ्फियां लोग बना देते हैं, वो ऐसी तीलियां लगा देते हैं। मोहल्ले की फुफ्फी का क्या तल्लक, उससे साथ झगड़ा हो ही नहीं सकता। असल फुफ्फी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा महल्लियां ਦੀਆਂ फुफ्फियां रिश्ते भी तुड़वांदियां ने महल्लियां 'ਚ। नहीं ਉੱਥੇ रिश्ता ना करना, मुंडा पापड़ खांदा तो पुलिस ते बहंदा। ऐसी कोई बात नहीं है, फुफ्फियां बड़ी प्यारी होती हैं जी और बड़ी मासूम भी होती हैं। वो अलग बात है कि थोड़ी सी लाडो सी होती, तो इसलिए। आपकी फुफ्फी थी? मेरी फुफ्फी थी और बड़ी जाबर किस्म की फुफ्फी थी। मतलब वो की घोड़े ते फिरदे हैं। और ऑपोजिशन का जो रिश्ता होता है हुकूमत के साथ, वो पुफी टाइप ही रिश्ता होता है। बिल्कुल, हर चीज में बोलना, हर चीज में कीड़े निकालना, कोई ना कोई बात बढ़ा चढ़ा के कर देनी। लेकिन माशाल्लाह इस चीज में हमारी
हुकूमत भी पीछे नहीं फिर सियासत में फूफे भी बहुत है, मामे भी बहुत हैं। मामे भी बहुत पीटीआई ने सारे रिश्ते मिक्स कर दिए। मिक्स कर दिए। हाँ, धरने 'ਚ ਸਾਰੇ नच रहे होंगे, पता नहीं लगता। वो खुशहाली की निशानी है। बात तरक्की की हो तो आजकल कहा जाता है कि जी केपीके में बड़ी तरक्की हो रही है और वहाँ के वुज़रा जो हैं वो काबिले तारीफ हैं और उनकी काबिलियत के हवाले से बड़ी बातें हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी एक थाने की फोटो लगा दी है कि ये केपीके का थाना है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अदारे बिल्कुल वैसे के वैसे हों। ये एक इश्तिहारबाजी है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमने सोचा कि क्या ये वाकई इश्तिहारबाजी है, गलत फहमी है या वैसे काबिल लोग हैं वहाँ पे। इसीलिए हमने केपीके के 2 मिनिस्टरों को आज यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मधु किया है। हमारे पहले जो मेहमान हैं उनका नाम है आतिफ खान साहब, जिनका ताल्लुक है पीटीआई से और वो मिनिस्टर हैं एनर्जी और एजुकेशन के। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। और उनके साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं वो मिनिस्टर हैं हेल्थ और आईटी के और उनका ताल्लुक है अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान से। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब शाहराम तरकई साहब। नुमान भाई जैसे मेहमान है वैसा इस्तकबाल तो कर ले। तो डांस बड़ा अच्छा है, कन्वेंस ना भी हुए डांसर घर पहुंच जाता है। ऐसा ही घूमता ही इंज। आपको तो अच्छा लगा होगा, डमटा डिमटा डमटा डिमटा। हमें समझ नहीं आई कि पश्तो का था कि पंजाबी का था। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को देख के ये जानना चाहूंगा, आप वाकई में मिनिस्टर हैं दोनों? लो बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। तो सिंपल मिनिस्टर पहली दफा देखे हैं मैं। सादा मिनिस्टर। वाह 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 वाह। आई एम इम्प्रेस जी। बड़ी बात यह है कि मिनिस्टर तो हैं ही माशाल्लाह, रिश्तेदार भी हैं आपस में। तो मारूसी सियासत की अगर तहरीक इंसाफ बात करता तो वो तो यहाँ पे गलत हो गई। नहीं, इनकी पार्टी अलग है जो कि अभी पीटीआई में शामिल हो रही है। ये खुद ही यानी कि डिसाइड कर लिया था कि अलग अलग पार्टीज में रहेंगे। नहीं, ये पहले से इनकी काफी अरसे से उस अच्छा, वक्त पीटीआई के इतना नहीं था, लेकिन ये पहले से थे और अभी शामिल हो रहे हैं। ओके, हाउ डू यू फील, ये मिनिस्टर बनके कैसा महसूस होता है खान साहब? अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, तो वही सोच के कर रहे हैं। और कभी कभी जिस तरह आपने बोला कि वाकई मैं और शाहराम जब जाते हैं तो अक्सर इस्लामाबाद में जा रहे थे, गाड़ी में खुद ही ड्राइव कर रहे होते हैं, खुद ही जा रहे होते हैं, तो पुलिस वाले रोक लेते हैं कि जी किधर जा रहे हैं, तो हमने कहा घर जा रहे हैं। जी आपका तारुफ? तो इसने कहा कि जी मैं शाहराम नाम है, मिनिस्टर हूँ, यही आतिफ नाम है, ये भी मिनिस्टर है। तो एक कभी इसको देखें कभी उसको देखें, तो मैंने कहा जी हम मिनिस्टर नहीं लगते क्या? तो कहते हैं कि कार्ड है आपका? तो कहते हैं कि जी कार्ड है आपका। हमने कहा कार्ड की बात नहीं है। तो दूसरे ने कहा कि यार शरीफ लोग हैं, आगे पीछे पुलिस मोबाइलें लेके नहीं फिर रहे, तो इस वजह से आपको यकीन नहीं आ रहा कि मिनिस्टर हैं। तो ये है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मिनिस्टर बन के लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है वो ना हो, क्योंकि बाद में हमें मिनिस्ट्री तो आनी जानी चीज़ है। क्या 2 4 साल 5 साल होंगे, फिर नहीं होंगे, तो बाद में तकलीफ ना हो। तो कोशिश करते हैं कि इतनी नॉर्मल लाइफ गुजारें तो उतना बेहतर है। यानी कि आप समझते हैं कि एक दफा गलत आदतें पड़ जाएं तो वो फिर छुट्टी नहीं है। हाँ, बाजार तो खत्म हो जाए, मुड़ के आपे गन फड़ के जा रहे हो। आपका फैमिली बिजनेस है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है, वो छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स में आना, क्या ऐसी मोटिवेशन थी सर? मुल्क के हालात जिस तरीके से सियासत को हर बंदा अपने उस एंगल से देखते हैं, और हम ये समझते थे कि इसमें जाना, इसमें सारे लोग ही गलत हैं या ये कभी ठीक काम करते ही नहीं है। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जी जाएं, कंट्रीब्यूट करें, वहाँ पे कुछ करके दिखाएं। और अगर सारी उम्र एक बंदे पे यार एक मखसूस तबके को आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसके ठीक करने के लिए कोई ठीक लोग भी आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो ये मुल्क कैसे ठीक होगा? तो हम समझते हमसे भी गलतियाँ होंगी, हम भी इंसान हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि झूठ नहीं बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, गलत काम नहीं करते और पराया माल अपनी जेब में नहीं डालते। ये बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है। अकाउंटेबल हैं, थे और रहेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ हम चलें। That's a very
جیسے سر جیسے ہی آپ کی سوچ ہے تھوڑی دیر وزیر رہو گے تو وہ فرما رہے ہیں کہ جیب میں نہیں ڈالتے, پرس میں, اٹیچی میں, بریف کیس میں ڈالتے. ویسے شاہرام صاحب آپ وزیر صحت ہیں, آپ کو پتا آپ کو اپنے چیف منسٹر کے حوالے سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ سر ان کی صحت کا بھی کچھ خیال کیجیے. لائٹر نوٹ وہ کہتے ہیں, میں عاطف اور چیف منسٹر صاحب ایک پروگرام کے لیے جا رہے تھے تو پشاور میں پی سی میں پروگرام تھا, ہیلتھ کیئر اور اس کا ایجوکیشن مکس تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی صحت تو ہماری بالکل ٹھیک نہیں ہے, صحت کا محکمہ. تو ہم دوسرے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ تمہاری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں میری صحت دیکھو, پھر اپنی دیکھو, پھر عاطف کی دیکھو. میں نے کہا اگر یہی کیلکولیٹ کرنا اور تو پھر تو وہ حالات بہت خراب. ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا کہ یہ کمبینیشن وزارتوں کے کچھ غلط نہیں ہو گئے ہوئے؟ انرجی کے ساتھ مطلب ایجوکیشن کے ساتھ آئی ٹی ہونا چاہیے تھا اور ہیلتھ کے ساتھ انرجی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل میں کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ خود ہی آپ نے؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اور یہ جس طرح میرے خیال میں خان صاحب کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ جب ایک دفعہ ہم کسی فنکشن میں گئے تھے, واپس جب آ رہے تھے تو گاڑی ایک تھی, ہم پیچھے بیٹھ رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ جی آپ تو چیف منسٹر صاحب اور شاہرام اور میں, ایک اور بھی تھے ہمارے, تو وہ بھی پیچھے جیپ کی سیٹ میں پیچھے ہم چاروں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا ہے کہ آپ کی حکومت, وہ دوسرے پہلے جو صاحبان تھے تو وہ تو مشکل سے 2 آتے تھے ایک سیٹ میں, تو یہ فائدہ ہے کہ ہم 4 بھی ایک سیٹ پہ آ جاتے ہیں, پوری حکومت آ جاتی ہے. اور ویسے بھی بریک ہے نا, رات میں عمران خان صاحب کٹھیاں کر کے اتنے ربڑ چڑھا دیندے. میرے معزز مہمان 2 منسٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ڈی جے منظور ہے گزارش احوال واقعی, مہنگائی نے تو کھینچ لی ہے کھال واقعی. سوچو کچھ اپنی قوم کا رب کا ہے واسطہ, تم تو بنا چکے ہو بڑا مال واقعی. اے ڈی جے اپنے میدے کا تو حوصلہ بڑھا, کھانی پڑے گی آج تجھے دال واقعی. نہیں ہاں عاطف بھائی تو مجھے لگتا ہے پٹھانوں میں بانٹتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر ایک اور چیز جاننا چاہیں گے, یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر لگی ہوتی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا تھانہ ہے اور کسی بہت 5 سٹار ہوٹل کے کمرے سے زیادہ خوبصورت ہے, یہ کس حد تک درست ہیں باتیں, اور کیا صرف تھانوں پر ہی فوکس کیا گیا ہے؟ اور بظاہر تو دیکھنے میں تصویر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ تھانہ نہیں ہے, یہ کوئی بینک ہے. ویسے ہی جانے کو دل کرتا ہے, ویسے ہی جانے کو دل کرتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیورٹی تھوڑی سی. پرائیورٹی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ میں, کہ جو سامنے چیزیں نظر آتی ہے, فار ایگزامپل میٹرو ہو گیا, اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ جی میگا پروجیکٹ. ہماری حکومت کی یہ پرائیورٹی ہے کہ ایک تو ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں, مطلب صرف بلڈنگیں بنانے سے, روڈ بنانے سے یا ان چیزوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. اگر آپ واقعی عوام کے مسائل جا کے دیکھ لیں تو عوام کے مسائل ہیں ان کا پولیس سے مسئلہ ہے, یا ان کا سرکاری اسکول سے, یا ہاسپٹل سے, یا پٹواری سے. تو ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ جی ان چیزوں کو ہم بہتر کریں. باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو باقی چیزیں میٹرو بھی بن جائیں گی, روڈ بھی بن جائیں گی, لیکن بیسک پرائیورٹی حکومت کی یہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب پولیس یا کتنے ہیں جو ماڈل بنائے ہیں, اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 273 ہیں ہمارے ٹوٹل. اگلے سال میں تقریباً 100 اس طریقے کے بن جائیں گے, اور باقی موقع ملا تو رفتہ رفتہ وہ بھی بن جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے سر. اسی حوالے سے سر ثوابی میں بنیادی صحت کے 70% ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ ہماری گریڈ 18 کے یا اسپیشلسٹ کیڈر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے پوزیشنز ایڈورٹائز کی ہیں پورے صوبے کے لیے. میں صرف ثوابی کا, کیونکہ ثوابی کا میں رہنے والا ہوں, لیکن ثوابی کا میں منسٹر نہیں ہوں, پورے صوبے کا ہوں. اور پورے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کوئی 400 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی پوزیشنز ایڈورٹائز کی, جس میں اپلائی صرف 400 میں سے 256 ڈاکٹرز نے اپلائی کیا. 256 میں سے 166 نے کوالیفائی کیا. اب باقی جو گیپ رہ گیا اس کو ہم نے ری ایڈورٹائز کیا, تو اس کو ہم کر رہے ہیں. ہم کینسر پیشنٹس کو فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. الحمدللہ ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اس کو ہم فنڈز دے رہے ہیں. ہماری ایمرجنسی جو ہے ہاسپٹلز میں, ایکیوٹ ایمرجنسی ان کیس آف
खुदा न ख्वास्ता किसी को इमरजेंसी हो जाए, कोई भी बंदा हो हॉस्पिटल में वॉक इन करे, टीचिंग हॉस्पिटल्स, DHQ हॉस्पिटल्स, उनको ट्रीटमेंट फ्री मिलती है। सर कितना डिफरेंस आया इम्प्रूवमेंट का ये 3 सालों में? क्या ग्रोथ रेट हुई और कितने % चीजों पे आपने काबू पाया? हमारी बदकिस्मती ये रही कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन डॉक्टर या वहाँ का स्टाफ टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आता। सुबह के आपको अगर स्टेटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करूं कि हमने रिसेंटली एक सर्वे किया, और सर्वे क्या, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से हमने बात की कि 6 घंटे की अगर एक डॉक्टर की ड्यूटी है तो 33% डॉक्टर्स 5 घंटे के लिए आते हैं। ये ऐसी बात है कि कोई हुकूमत नहीं बताएगा, लेकिन हम कहते हैं जो हकीकत है वो हम सब फेस कर रहे हैं। गुड। 27% 4 घंटों के लिए आते हैं, 22% 3 घंटों के लिए आते हैं, 17% 2 घंटों के लिए आते हैं, और 7% 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल आते हैं। उनसे पूछा कि क्यों आते हैं? अभी ये इसी पे था कि हमने उसके लिए कानून बदल दिया, हमने हॉस्पिटल को खुद मुख्तार कर दिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ले आए। उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को में जो लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और उसमें मजे की बात ये नौमान एजाज साहब कि उनको हम कोई पैसे नहीं दे रहे, वो बिल्कुल फी सबीलिल्लाह आके हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल्स में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम जो डॉक्टर्स एब्सेंट होंगे, हमने ये डिसीजन लिया कि उनकी ACR के साथ उसको लिंक किया जाए, उनकी कोई प्रमोशन ना की जाए, उनकी तनख्वाह काटी जाए, इनफैक्ट अगर जरूरत पड़े उनको फारिग कर दिया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकग्निशन देती है, जो आपको तनख्वाह देती है, ठीक है डॉक्टर बाहर बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन नाम उनको इन हॉस्पिटल से मिलता है और उनको रिकग्निशन यहाँ से मिलती है। अगर आप उसमें वापस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये दिस इटसेल्फ इज अ करप्शन, और इसमें एंटी करप्शन को भी हमने अभी इन्वॉल्व कर दिया। वेरी गुड। यानी इसका मतलब ये है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि 2 मिनिस्टर हैं, 4 वजारतें हैं। जहां तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, कोई बहरान सा गहरा दिखाई देता है। देखना चाहूं अगर मैं कभी लीडर अपना, सिर्फ पुलिस का पहरा दिखाई देता है। कटी जाएगी ये मुश्किल की घड़ी है डीजे, आगे एक दौर सुनहरा दिखाई देता है इंशाल्लाह। जेड़ा गलती ना होने के बावजूद भी माफी मांग ली, उन्होंने की कहते हैं? समझदारी होगा, शौहर कहते हैं उसे। खुशामदीद जी, एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात में। तालीम का निज़ाम अभी तक उस लेवल पे इम्प्रूव नहीं कर सका जिस लेवल पे तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उसका वावेला करते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है सर? देखिए जी, एग्जैक्टली आप मतलब ठीक कह रहे हैं कि जिस लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि आ जाए, या जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है अभी। हाँ। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह यह है कि पिछले जितना भी अरसा गुजरा है, सरकारी स्कूलों को कभी तवज्जो नहीं दी गई। आई एग्री। और हमने पहली दफ़ा जब हमारी हुकूमत आई तो हम 60 अरब से बजट उसका बढ़ा के हम 100 अरब पे लेके गए हैं सूबाई। 28% है सूबे का। एक सीरियसनेस शो करता है कि कितना हम तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि नॉर्मली सरकारी स्कूल के टीचर्स तनख्वाह लेते थे, आते नहीं थे ड्यूटी के लिए। कोई बाहर जॉब कर रहा है, किसी ने अपनी कोई दुकान खोली हुई है। तो हमने मॉनिटरिंग का सिस्टम ऐसा ज़बरदस्त बनाया है कि मोबाइल ऐप बनाया और स्कूल पे जाके मोबाइल के जरिए पिक्चर लेते हैं, उसी वक्त सैटेलाइट से लिंक होता है, वो तस्वीरें भेजते हैं। और बायोमेट्रिक सिस्टम जो जी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी बनाया है। और ये जो इसका सिस्टम बनाया है मॉनिटरिंग का, तो वो उससे तकरीबन 95% टीचर अभी हाजिरी पे अपने वापस ड्यूटी उस पे आए हैं, पहले नहीं आते थे। और नंबर 2 उसके बारे में तो इंग्लैंड की मैगजीन ने लिखा है कि जी बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग का सिस्टम हो रहा है सरकारी स्कूलों में। हमने 7200 टीचर्स के खिलाफ केसेस बनाए हैं, जिनको मतलब फारिग भी किया है नौकरियों से, उस पर केसेस भी चल रहे हैं। और तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपए हमने तनख्वाहों में काटा है जो ड्यूटी के लिए नहीं आते, और 14.5 करोड़ रुपए हमने बतौर इनाम दिया है गुड परफॉर्मिंग टीचर्स को जो अच्छे पढ़ाते हैं, जिनके स्कूल्स के रिजल्ट है। क्या समझते हैं 3 सालों में शरह खानगी में कितने % इजाफा हुआ होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, शरह खानगी में इजाफा कुछ % में हुआ होगा, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं फेडरल मिनिस्ट्री की,
اس میں سب سے جو انرولمنٹ ریشو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے خیبر پختونخوا کا 83% پہ، اچھا پنجاب کا ہے 71% پہ، اور اسلام آباد کا ہے 72% پہ، اچھا۔ بلوچستان کا تو کوئی میرے خیال میں 50-52 اور اسی طرح سندھ کا بہت لو لیول پہ ہے۔ تو ہماری شرح خواندگی بھی بہتر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اگر فار ایگزامپل کے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر وہ 8ویں 10ویں پڑھ کے بھی نہ کوئی ریزنیبل سرکاری اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نہ CSS کر سکتے ہیں، نہ وہ ISSB کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی ملٹی نیشنل میں جاب کر سکتے ہیں، تو اس تعلیم کا ماں باپ کہتے ہیں کہ جی تو ہم خواہ کیوں ٹائم ضائع کریں کہ اگر اس نے 8-10 جماعتیں پڑھ کے بھی اس نے پھر ڈرائیور بھرتی ہونا ہے یا اس نے پھر چوکیدار بھرتی ہونا ہے تو میں اس کو کیوں بھیجوں تعلیم پہ؟ بے شک آج سے اس کو کسی کام پہ لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک موٹیویشن کی بات ہے کہ جب وہ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی شرح خواندگی بھی بڑھے گی۔ وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہی پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے، تو اس پہ کام ہو رہا ہے جی وہاں پہ؟ ہم نے جی میڈیم آف انسٹرکشن ایک کر دیا ہے پورے صوبے میں، میڈیم آف انسٹرکشن کیونکہ آپ کے ایک اپنے تحریک انصاف کے صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک اسکول سسٹم ہے، اینڈ آئی ایم شور کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی۔ دیکھیں بات تو ان کو ایک بندے کو یا اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن ہمیں تو لوگوں نے ووٹ تو عوام نے دیا ہے، تو اگر ایک آدمی کو ہم خوش کر دیں اور لاکھوں کروڑوں کو ناراض کر دیں تو میرے خیال میں سیاست اچھی بات سادگی کا ایک فائدہ ہے، جتنے مرضی چھاپا مار رہے ہیں کسی نے پچھاڑنا نہیں کون پھر رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لگن گے پائے نا آپ دوائی لینا ہے۔ بھئی ہے کوئی سخی جو بادی کو نیا پاکستان دکھا دے؟ ارے آئے ہوئے ہیں خوبصورت خوبصورت پٹھانوں کو ویسے بھی ہمارا سلام۔ یار تیرے ہاتھ چ جادو ہے، دس کہ ادھر والا جو ہمارا منسٹر ہے پٹھان بھائی بہت خوبصورت کیوٹ ہے، چاکلیٹ، ادھر والے بھائی جان پتہ نہیں منہ ہاتھ پھیرتے رہے ہیں۔ جو کہ سادھو سنت فقیر ہے، بابا پہنچا بابا ہے، بابے اپنے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حل نکال دیے ہیں، یقین کاری ایمانداری دی گل نہیں۔ ہاں جو کہ سادھو سنت فقیر ابھی تمہیں یہ بندے زیادہ کر کے دکھا دے، 800 بندہ کر دے تو مننے جوگی ہے، تیرا ہی کمال ہے۔ اتنے سے ہال میں دھرنا کرواؤ گے کیا؟ یس دیکھ ذرا جوگی 1000 بندہ اکٹھا کر دے گا یہاں پہ؟ ہاں یس، اے چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شم چڑاک اے دگڑا کردین تا زیادہ ہوئے نہیں تو بلائے ہی انہیں تو زیادہ کتھوں جو کہ سادھو سنت فقیر ہے، بابے پہنچے بابے ہیں، بابی منو کہندی بابا چلو میں چھپتی ہوں تم مجھے ڈھونڈ لو، اگر ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ میں کیا اگر نہ ڈھونڈ سکا تو کہندی ایسا کیوں کہہ رہی ہو، دروازے کے پیچھے تو چھپنے لگے۔ ادھر تے دیکھ ادھر دیکھ ذرا، بچپن چ نا سوٹے پہ لا کے گٹا لئی دا سی انج دا چینی کا ہے نا، کر کے لپٹا ہوتا اور یہ استیلے کے اوپر لگا کے دیتے تھے، کھانا نہیں ہے، یہ کا مطلب ہے تم ہی غریب ہے۔ سونے کہتے ہیں کہ بدل چڑھیا رحمت والا واہ فضل دی آئی تے اکو بلا رحمت والا بدی چھڑے نہ کائی۔ سانپوں سے ڈر تو نہیں لگتا مالک؟ اور پٹھان نہیں ڈرتے، پٹھان تو سب پھڑ کے بیٹری چ پا کے بیچ دیں۔ لو پلو چوچ پلو ہٹ کٹوری چو بھائی بھو جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور، اے ہٹ کٹوری چو پیالا کالا تتر مفرور، بھائی داگڑ دا کر دین تا چھاپ نکلے نہیں ایلا پھر بچیا بوتل نکلی۔ یہ تو خالی بوتل ہے۔ یہ کوئی بابا تینوں سمجھانا چاہتا ہے کہ کوئی بوتل دے وچوں جن نہیں نکلنا جنہیں نکل کے ساڈا سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ یہ میں اور تم اور ان جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں پاگلا جو سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اسی پتہ نہیں کسی جن دا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا تو سسٹم ٹھیک کرے گا۔ گل سمجھ آئی ہے کہ اگلی بھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے جوگی بابا کی کہ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ جتنی سادگی آپ کو نظر آ رہی ہے آئی ایم شور یہ اندر سے بھی اتنا ہی سادہ ہے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی اسٹرینتھ بننا چاہیے، تبھی جا کے یہ ملک جو ہے
तरक्की पैरों पे खड़ा हो। बिल्कुल। तुम्हारे वास्ते रखे हैं मैंने दो तोहफे, तुम्हारे वास्ते रखे हैं मैंने दो तोहफे, दिल इब्तिदा के लिए, जान इंतहा के लिए। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, डीजे अब तक भी तू बड़ा न हुआ, हक झगड़े नहीं हुए तब तक, मसला जब तलक खड़ा न हुआ, जाने क्या दौर क्या हुकूमत थी, फिर भी मुझसे कभी अदा न हुआ, तबा मेरी हाय। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामने जी जरा रोशनी डालिएगा इन मिनिस्टरों के सितारों पर। नुमान साहब, सितारों की तो बातें होती रहती हैं। मैं अपने मिनिस्टर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारी इज्जत माप, यहाँ सब्जी बिकती है पंजाबी में, घिया ले लो, कद्दू ले लो, टिंडे धनिया टमाटर धो में। लाहौर के सब्जी वाले लगता है कोई म्यूजिक डायरेक्टर सौदा भेजा, टिंडे धनिया प्याज धो में ले। तो पछतो जी किਵੇਂ लिखता होगा, हाँ ठहरे कद्दू ले। सकाफत हर इलाके की एरिया की होती है। जैसे यहाँ पंजाब में किसी के घर में बेटा पैदा होता है, खुसरे आते हैं बधाई मंगन, अल्लाह जीवे काका, अल्लाह जीवे काका, अल्लाह जीवे। सरा आते हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे अक्सर शादियों में और उसमें अभी भी हम कोशिश करें कि उनको कहें, लेकिन फायरिंग करते हैं लोग अभी भी, जब बच्चे भी पैदा वहाँ पे सिर्फ असले का इस्तेमाल। दूसरा फायरिंग करता कि होने लगता है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਰਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀਵੇ ਕਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜੀਵੇ ਕਾਕਾ। जी सामने जी। आतिफ साहब जो हैं मेहनती भी बहुत हैं, हार्ड वर्किंग बहुत अपने काम में, स्टेबल मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसके साथ साथ जो एक बुराई है सचमुच पठानों वाली जिद पाई जाती है। यानी कि मिनिस्टर के अंदर से पठान नहीं निकला अभी तक। वैसे मेरे ख्याल में ज़रूरी है कुछ ना कुछ बंदे को एक जिद के लिए ज़रूरी है कि बंदा एक चीज़ के पीछे पड़ जाए और उसको फिर मुकम्मल करे, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए यार इंसान। आतिफ भाई तो मुझे लगता है पठानों में बांटते हैं। मोहब्बत के मामले में भी बड़े मासूम हैं। अच्छा, बड़ी आसानी से मोहब्बत हो जाती है, जिससे होती है सच्ची हो जाती है, तेरी खैर हो। ना वो छोड़ के जाते हैं ना ये इनसे छोड़ा जाता है। नहीं, खूबसूरत आदमी है ना, खूबसूरत लड़का है, नौ उम्र है, इसके साथ तो इश्क करेंगी लड़कियां, मजा तब इधर इश्क ले। तो सर ऐसा ही है, कॉलेज के दौर में किताबों में फूल रखे जाते थे? नहीं, फूल तो नहीं, लेकिन इंसान है जो भी जिस तरह सारे होते हैं उसी तरह हम भी हैं। उधर क्या इश्क करना है, उसमें हर बंदे ने पिस्तौल, बंदूक, रिवॉल्वर, और लड़का आशिक हो भी जाए तो दिल में कोई इश्क है, भाई मैं 2 फायर मारेंगे, फायदा नहीं इश्क करने का, छोड़ो मड़ा क्या है। उधर तो महबूबा ने गिफ्ट भी की देने पिस्तौल ते रिबन बन के आई लव। जो इनके बारे में अच्छी चीजें नुमान की एक अच्छी शोहरत कैरी करेंगे, एक अच्छी मतलब वो चाहे मतलब कुछ ऐसा वैसा हो भी जाए पकड़े नहीं जाते क्योंकि ये अच्छा, लेकिन उनके अंदाजे ये कहते हैं कि आप पकड़े नहीं जाते। फिलहाल तक तो उनकी बात ठीक है, फिलहाल तक तो नहीं पकड़े गए। जी सामने जी, क्या कहते हैं शाहराम साहब के सितारे? अच्छा जी, वो जितनी ओपन बुक हैं ये उतने ही डीप इनसाइड हैं, छुपे रुस्तम? इनको समझना बहुत मुश्किल। ये कुन्ने तो नहीं है कहीं? बहुत ज्यादा। अरे कुन्ने हैं? अच्छा ओके। मतलब बहुत कम मैं देखूंगी कि ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स के लिए, लव लाइफ को लेके या हेट्रेड को लेके। जिंदगी में कितने इजहार मोहब्बत किए आपने? ये टीवी चैनल पे कहना बड़ा खतरनाक। तारीफ के मामले में कंजूस होंगे, जिनसे मोहब्बत होगी गिला करती है वो घर वाली?
सर श्योरली अरेंज मैरिज ही होगी। लव मैरिज। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गिनीज बुक में नाम है पहला पठान जिसने एडमिट किया कि मेरी लव मैरिज है। आई डोंट नो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अब आप दोनों को देख के ऐसे लगता है कि जैसे बचपन आया और फिर उसके बाद एकदम आप मैच्योरिटी में दाखिल हो गए और मिनिस्टर हो गए। हमारे ऊपर डायरेक्ट 55 आ गया था। इतने इन्फ्लुएंशियल आपके वालिद सनतकार, क्यों सियासत क्यों चुनी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये मैं बड़ी बात कह चुका बड़े जज्बाती थे आप जवानी में। खैर जवान तो अब भी हैं। वैसे लगता नहीं है, जो काम में हम लगे हुए हैं तो लगता है कि बूढ़े हो गए। आपने जो इलेक्शन अब बड़े डंडा शंडा लेके आपने इलेक्शन लड़ा। नहीं, इस तरह नहीं है। इस तरह है कि जब मैं 2005 में डिस्ट्रिक्ट नाजिम बना था, बाहर से पढ़ के आया था और एक मखसूस पार्टी की सवाबी में ANP की वहाँ पे बड़ी राज थी। जी बिल्कुल। तो फिर लोगों ने वहाँ के जो बुजुर्ग बड़े वो आए, फैमिली के साथ बैठे और उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप पॉलिटिक्स में आए। मेरे वालिद साहब सियासत के बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा किसी को बदुआ देनी हो तो कह दो कि अल्लाह तुम्हें सियासत में ले जाए। इस सलीके की अदावत कभी देखी न सुनी, ऐसे मसलों में रियासत कभी देखी न सुनी, जिसपे इल्जाम बरसते जाएं, इसे पहले ये सियासत कभी देखी न सुनी, जिसको जमहूर की हालत से कोई गर्ज नहीं, डीजे ने ऐसी कयादत कभी देखी न सुनी। वन सबनी वाह डीजे की लब दा फिरे खुशहाल कर केड़ा। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। जी सर 2020 शॉर्ट क्वेश्चंस व्हाटएवर कम्स फर्स्ट इन योर माइंड। जी आपके ख्याल में सेहतमंद सियासतदान कौन है, इमरान खान या परवेज खटक? ये जिस्मानी और ज़हनी दोनों ज़हन में रखिएगा। अच्छा, जिस्मानी तौर पे तो इमरान खान साहब ऑब्वियसली हैं और मेरे ख्याल में अगर उस एंगल से देख लें कि पॉजिटिविटी जिस तरह उन्होंने बात, वो हर वक्त ये कहते हैं कि यार लोगों की पॉजिटिविटी को देखो, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी इमरान खान साहब में बहुत है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किस पर होना चाहिए, एड पर या ट्रेड पर? ऑब्वियसली ट्रेड पर। लो जी प्रेशर होता है इलेक्शन का या बेगम का? कुकर का जी, प्रेशर कुकर का किधर नहीं। इलेक्शन का कुछ अरसे के लिए होता है, बीवी का मोस्टली होता है। क्या आसान है सर, पंक्चर लगाना या इल्जाम लगाना? मेरे ख्याल में तो दोनों मुश्किल काम है। सियासी फिल्म का सुल्तान रही कौन है सर, इमरान खान या शहबाज शरीफ? मेरे ख्याल में तो जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं परवेज रशीद साहब। क्या बनाना आसान है, वजीर या उल्लू? हमारे माशरे में जिस तरह वजीर बनते रहे तो मेरे ख्याल में वजीर बनाना ज्यादा आसान है, उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। इमरान खान की सियासत मिड टर्म या यू टर्न? यू टर्न जी उत्तों नहीं होना पैंदा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट इलेक्शन। सर आपसे छोटे छोटे 4-5-6 सवाल है। मुल्क के हालात बदले जा सकते हैं तदबीरों से या तकरीरों से? तकरीरों से नहीं, किरदार और अमल से बदले जा सकते हैं। ओके। पाकिस्तानी अवाम को जरूरत है सेहतमंद खुराक की या सेहतमंद लीडर की? दोनों की। सियासत में कौन बेस्ट मॉडल बन सकता है सर, शर्मिला फारूकी या राना सनाउल्लाह? इसका जवाब बड़ा मुश्किल। सर किस सियासी शख्सियत को देखकर शेर सुनाने को दिल करता है, मारवी मेमन या फिरदौस आशिक अवान? दोनों को। सियासत में अंधी मोहब्बत का शिकार होने वाले को क्या करना चाहिए सर, खुदकुशी या आंखों का ऑपरेशन? उन्होंने सब्र करना चाहिए। कैसे आंखों का ऑपरेशन करना चाहिए कि उसको चीजें क्लियर। सर घर के सुकून के लिए जरूरी है बीवी का सियासी होना या शौहर का ताबेदार होना? शौहर का ज्यादा ताबेदार। क्यों जी, वजीर भी थले लगे जी। सर आपको अच्छी लगती है चांदनी रात या इलेक्शन की रात? दोनों। चांदनी रात तो कभी याद नहीं और इलेक्शन वाली रात बहुत सख्त होती है। बहुत सख्त। बहुत सारी तालियां जो मेरे मेहमानों को। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डीजे की लब दा फिरे, डीजे की लब दा फिरे खुशहाल कर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे, डीजे नच
ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਲੋਕੋ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏ ਵਾਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਨਿਰਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ ਪਰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਏ ਲੋੜ ਅੱਗ ਦੀ ਡੀਜੇ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ